मानस कार्यक्रम क्या ये कार्यक्रम था जिसमें मोहन भागवत ने यूजीसी को लेकर ये बयान दिया, और किस तरह से उनके बयान के बाद जो हलचल, क्योंकि यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं संघ प्रमुख। जी देखिए, बिल्कुल पहली बार संघ की तरफ से कोई बयान आया है यूजीसी को लेकर के, तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तरीके से लाइन क्लियर नजर आ रही है कि संघ क्या चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार क्या चाहती है। देखिए, 3 दिन का गोरखपुर प्रवास था, वहां पर बैठक हुई और उसमें सभी हिंदू जातियों के लोगों को बुलाया गया, चाहे वो ओबीसी समाज से आते हो, चाहे वो दलित समाज से आते हो, सवर्ण समाज से आते हो, सवर्ण समाज में भी जो अलग अलग जातियां हैं उसके लोगों सभी को बुला करके वहां पर एक कार्यक्रम हुआ, साथ में भोजन किया गया और वहां से भी ये संदेश दिया गया कि हिंदू जातियों को एकजुट रहना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। उसके बाद कल से 2 दिन का प्रवास लखनऊ में शुरू हुआ संघ प्रमुख का, और कल निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकें हुआ करती है, वो वहां पर बैठक चल रही थी। बहुत सारे स्वयंसेवक वहां पर मौजूद थे और उस बीच में ही यूजीसी के सवाल पर मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं उन्होंने ये कहा कि यूजीसी किसी के खिलाफ नहीं है, यानी एक तरीके से वो इसका समर्थन करते नजर आए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कानून कहीं से भी उसका दुरुपयोग होता है तो उसमें बदलाव का विकल्प खुला हुआ है। और जो उनकी लाइन थी वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रही थी कि वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, कुछ शब्द हैं, कुछ लाइनें जिसको मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि बाद में एक प्रेस नोट जारी किया गया। उसमें कहा गया कि यूजीसी गाइडलाइन किसी के खिलाफ नहीं है, इसे सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो उसे बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए, समाज में अपनेपन का भाव होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने 4-6 लाइनें बोली और आखिर उन्होंने कहा कि मन में यह भाव भी होना चाहिए कि एक को दबाकर दूसरे को खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। और आखिरी में वो जब वहां पर अपने स्वयंसेवकों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि समाज में को जातियों में बांटने और बंटने पर चिंता होनी चाहिए, जातियों के चक्कर में हमें पड़ना नहीं चाहिए। ये जाति ऐसी चीज है जिसे हम कई दशकों से समाप्त करने में लगे हैं, लेकिन ये जाति है कि जाति ही नहीं। तो एक तरीके से उनका जो कहने का तात्पर्य था या जो उनका जो भाव था वो ये था कि किसी भी मामले में, चाहे वो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि मानसून सत्र से लेकर के शीतकालीन सत्र के बीच में किस तरीके से पहले क्षत्रियों की बैठकें हुई, फिर उसके बाद ब्राह्मणों का सहभोज हुआ, एक विवाद वहां से खड़ा हुआ और ये कहा गया कि पार्टी और सरकार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण को लेकर के एक टकराव की स्थिति है। उसके बाद आपने देखा कि शंकराचार्य का विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलग लाइन पकड़ी और डिप्टी सीएम ने अलग लाइन पकड़ी, और उसको लेकर के भी आपने देखा कि इस तरीके से जो हिंदू जातियां थी उनमें खासतौर से ब्राह्मणों में एक नाराजगी देखने को मिली। उसके बाद यूजीसी का मसला आया, आपने देखा कि किस तरीके से एक पीसीएस अधिकारी ने, अलंकारक नियोक्ति ने इस्तीफा दे दिया और अपने बोर्ड पर लिख दिया रिजाइंड, और उसके बाद से उस मामले में तूल पकड़ लिया। तो लगातार कुछ न कुछ ऐसे घटनाक्रम होते चले जा रहे हैं कि हिंदू जातियों में एक तरीके से बिखराव देखने को मिल रहा है। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, लगभग चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश आ चुका है। बैठकों का दौर जारी है। मार्च के महीने से समाजवादी पार्टी अपना प्रचार अभियान शुरू कर देगी। एसआईआर के मुद्दे पर पहले से हंगामा कटा हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है और संघ भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि हिंदू मतों में अगर बिखराव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर जातियों का बिखराव हुआ तो इसका सीधा फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को। नजीर के तौर पर अगर आप देखिए इसको, उदाहरण के तौर पर, तो 2024 का लोकसभा चुनाव हमने देखा कि किस तरीके से आरक्षण का सवाल था और संविधान बदल दिया जाएगा, ये एक मुद्दा उठाया गया और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगभग अपराजय जैसी स्थिति में थी कि इसको कोई पराजित नहीं कर सकता, उसका कोई रथ रोक नहीं सकता, वहां पर आप देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन वो आगे बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक नारा आया उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले कि बटोगे तो कटोगे। वो नारा कितना पॉपुलर हुआ, तमाम अलग अलग राज्यों में उसको इस्तेमाल किया गया ताकि हिंदू मतों को एकजुट किया जाए। लेकिन बिहार के चुनाव के बाद आप देखिए तो कुछ हालात उत्तर प्रदेश में ऐसे बनते चले गए
कि एक के बाद एक जातियों में टूट और बिखराव और नाराजगियां देखने को मिल रही हैं। फिर चाहे वो मुद्दा शंकराचार्य का हो और फिर वो चाहे मुद्दा उत्तर प्रदेश में ठाकुर ब्राह्मण की जो बात होती है उसका हो। लेकिन यूजीसी का जब सवाल आया तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में विरोध हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। जब यूजीसी यहां पर लागू किया गया उस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के प्रयागराज विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में आपने देखा किस तरीके से सवर्ण समाज के जो लोग थे, छात्र थे, वो सड़कों पर निकला, एक जबरदस्त आंदोलन हुआ, मामला अदालत में गया, स्टे मिला। लेकिन जिस दिन से स्टे मिला उसके बाद से अब दूसरा पक्ष यानी दलित और ओबीसी जाति के जो छात्र हैं वो आंदोलित हो गए और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाने के फिराक में बैठा हुआ है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जातियों में बांट रही है समाज को। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का भी रिएक्शन आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जहां मैं खड़ा हूं विधानसभा पे, इसी जगह 3 दिन पहले जबरदस्त प्रदर्शन किया और यूजीसी को लागू करने का सवाल उठाया। तो सवाल इसी बात का है कि विपक्ष इस कोशिश पे है कि जातियों में जो बिखराव जितना होगा उतना ही विपक्ष मजबूत होगा और हिंदू जातियां अगर एकजुट रहीं या हो गई तो फिर 2027 की राह भी आसान नहीं होगी। और चूंकि जो बिखराव हुआ है इसकी आहट को महसूस कर लिया है संघ ने, इसलिए कल संघ प्रमुख का जो पूरा दौरा था वो हिंदू जातियों को एकजुट करने पे ही फोकस था और उसी में ही यूजीसी का सवाल भी उठाया गया था।